गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग परसेंटेज चैप्टर से बहुत सारे सीरीज लेके चले थे। हर एक सीरीज में 8-10 क्वेश्चन थे। 8-10 सीरीज हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर से किया और आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसे भी हम लोग कई पार्ट में करेंगे, यानी हर डे एवरी डे हम लोग 10 क्वेश्चन की टारगेट करते हैं कि 10 क्वेश्चन करके हम लोग कम से कम 50-100 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस से, ताकि प्रॉफिट एंड लॉसेस का कोई भी डाउट किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्जामिनेशन, बैंकिंग बोलिए या फिर इंश्योरेंस के सेक्टर में बोलिए, किसी भी फील्ड में क्वेश्चन पूछे, या आईबीपीएस पीओ बोलिए या एसबीआई पीओ बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी कंसेप्ट, मतलब किसी भी फील्ड का क्वेश्चन रहेगा तो कंसेप्ट आपका इजी रहने से सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग आज पार्ट 1 में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस का बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है क्या? इट मीन्स हम लोग सीपी, एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट प्राइस क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपसे पूछे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब है अ प्राइस एट विच, एक ऐसा मूल्य जिस पर किसी भी आर्टिकल्स को परचेज किया जा सकता है। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है कि भैया जिस चीज़ पर आप सेल करोगे, जैसे आपने ₹10 में एक पेन को परचेज किया, एक पेन को परचेज किया एंड ₹12 में आपने उससे इस पेन को क्या किया, आपने बाय किया और यहाँ पर सेल किया। तो आप बताओ कि 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेचे, इसका मतलब है हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ₹2 क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। यानी आप बोल सकते हो एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी है तो देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज प्रॉफिट। अगर एसपी, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन देयर इज अ प्रॉफिट, मतलब एसपी अगर सीपी से ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट, और दूसरा अगर इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयर इज क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये वाला एग्जाम्पल तो इसमें फिट आ गए। अब इसके लिए देखते हैं कि आपने एक पेन को 10 रुपया में परचेज किया, क्या किया? 10 रुपया में परचेज किया, और आपने इसी पेन को 8 रुपया में क्या किया? सेल कर दिया। इसका मतलब है सीपी जो है, क्या बोला है? ग्रेटर देन एसपी। सीपी ग्रेटर देन एसपी, लॉस, लॉस कितना होगा भैया? 10 में से इसको माइनस करेंगे, यानी -2 रुपया, यानी 2 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका मतलब है अगर लॉस होगा तो यहां से एक चीज आ सकते हैं, इफ लॉस होगा तो लॉस कैसे निकलेगा? देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू, लॉस क्या आ सकता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी, सीपी में से एसपी को माइनस किया, क्या हो गया? लॉस निकल गया, सीपी माइनस एसपी। ये लॉस का फॉर्मूला हो गया। एंड एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ पर लिखना था हमें पहले ही, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बराबर में एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। और आपसे सीपी परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, इसको हटा देते हैं, इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस अगर परसेंटेज पूछता, लॉस परसेंटेज क्या होता है? यानी लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ये हो गया लॉस परसेंट। और एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे? अगर किसी आर्टिकल्स को सेल करने में, अगर मुझे किसी आर्टिकल्स को मैं सेल कर रहा हूं और देयर इज अ प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो सकता है। आर्टिकल्स को सेल करने में दो ही कंडीशन हो सकते हैं, इधर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, और लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? ये तो हो गए कुछ, इसको मिटाते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमने देख लिया।
अब दूसरा चीज है, इफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज profit percentage profit percentage is given therefore एसपी जो लिख लेगा, एसपी कैसे लिख लेगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इनटू प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे नॉट प्रॉफिट, 100 प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया एसपी निकालने का फॉर्मूला। अगर लॉस गिवन है, इफ सीपी एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन, परसेंटेज आपका गिवन है, इज गिवन, लॉस परसेंटेज अगर गिवन है तो सीपी दिया हुआ, तब एसपी क्या लिख लेगा, एसपी लिख लेगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो एक नया फॉर्मूला, एक ही इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यानी सीपी सॉरी एसपी जो होगा, एसपी बराबर में सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर प्रॉफिट होगी तो हम लोग प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, और लॉस होगी तो प्लस लॉस परसेंटेज करेंगे। इस तरह से सीपी एसपी निकाला जा सकता है। और आपसे पूछ दे एसपी गिवन है, सीपी अगर निकाले, सीपी कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, एसपी इज गिवन, इसको मिटा देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चंस की मदद से सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। अब बोला है if SP and profit percentage is given, SP and profit percentage is given, therefore आप CP कैसे निकाल सकते हो, SP गिवन हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हुआ, तो CP कैसे निकालेंगे भैया, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इफ SP and loss percentage and loss percentage is given then CP कैसे निकालेंगे, CP निकालेंगे SP इंटू, भैया ऊपर में 100 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो ये एसपी और सीपी। अब पहले एसपी प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, बेसिक मेथड से ना बनाकर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे डिस्काउंट क्या है, बट्टा वगैरह या फिर डिसऑनेस्ट पर्सन वगैरह, या फिर एक नींबू के साथ एक नींबू फ्री, 4 नींबू परचेस करे, एक नींबू फ्री दे रहा है, या फिर आप 5 बुक के संग प्रॉफिट 1 बुक के बराबर हो तो क्या होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट सेशन में, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डील करेंगे। आज देखते हैं कि ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज रहा प्रॉफिट एंड लॉसेस का। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की मदद से हम लोग कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, the ratio of cost price and selling cost price and selling price of an article
is 5:6. The profit percent is, यानी बेसिक क्वेश्चन है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है भैया यहाँ क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है 5:6। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भैया CP अपॉन में SP बराबर में 5/6, यानी CP 5 है, SP 6 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कितना पे प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा भैया, 100 पे कितना परसेंटेज होगा, यानी 5 दूनी 10, यानी 20% का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में होगा, इस क्वेश्चन में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहे, इस क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, यानी यहां भी आगे चलेंगे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, a shopkeeper sells a commodity at ₹1470 and earns 16 to open में 3% profit. Find the cost price. Find the cost price of that commodity. Of that commodity. ऑप्शन है 1260, 1165, 1165, 1254 एंड 1261। देखिए क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी, किसी एक सामान को शॉपकीपर 1470 में बेचता है। तो भैया इसको बनाएंगे इसे, बोला है 1470 में बेच रहा है, सेल्स यानी SP दिया हुआ है 1470 एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 16 सही 2/3%। इसका मतलब है 16×48 यानी 50/3%, ये प्रॉफिट दिया हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही लिख सकते हैं। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 1470 है, इंटू 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 100 में 50, यानी कितना होगा 100 प्लस 50/3%। तो यहां से क्या देख रहे थे, CP = SP फॉर्मूला डाल दिया हमने, और परसेंटेज 15/3% है, तो इसमें 100 में जोड़ेंगे तो इतना, तो डिवाइड करेंगे तो रिड्यूस करते क्या निकलता है, 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया 2 बार में, 5 से गया 7 बार में, 7 से गया 1 बार में, 7 दूनी 14, 7 1 7 0, 3 दूनी 6, मतलब A 1260, यानी 1260, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक तो ए प्रोसेस हो गए कि हम लोग इस हिसाब से बना सकते हैं,
इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा बनाते हैं। दूसरा एक तरीका मिटा दे। इसी क्वेश्चंस को अगर हम एक और तरीके से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? बोला प्रॉफिट हो रहा है 16.5 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3%। इसका मतलब है कि भैया ये 1/6 हो गया, यानी 6 जो है ये जो है सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 6 पर एक प्रॉफिट हो रहा, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 7। और इस 7 का वैल्यू जो गिवन है 1470 क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू क्या होगा? 7 × 14 यानी 210। तो इस 6 का वैल्यू क्या होगा? 6 × 210 बराबर में 1260 रुपया। 1260 रुपया, नहीं बिना फॉर्मूला यूज किए और इजी वे में हम लोग कैलकुलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से नोट कीजिए। When an object is sold at when an object is sold at rupees 770, the loss is the loss is 12 and 1/2%. 12 and 1/2%. Find the cost of the object. Find the cost price of the object। ठीक है, ऑप्शन है 889, 889, 850, 850, 880, 880, 900। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग आज क्लास में कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्लास में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद वाला क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अभी जस्ट माइंड को फ्रेश करने के लिए, मतलब बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 770, मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को 770 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये क्या है? एसपी है, तो लॉस हो रहा है 12.5%, यानी 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपया अगर सीपी है, ये अगर सीपी है, ये क्या होगा? लॉस होगा। 8 रुपया पर 8 रुपया पर 1 रुपया लॉस होगा, तो कितना में हम बेचेंगे? 7 रुपया में बेचेंगे। 8 पर 1 का लॉस होगा तो 7 बेच लेंगे। इसी 7 का वैल्यू क्वेश्चन में 770 दे रखा है, इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे 110 रुपीस। 110 1 का वैल्यू। तो आपसे पूछा इस 8 का वैल्यू, सीपी पूछा है ना, 8 × 110 बराबर में 880 रुपया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 का वैल्यू 880 रुपया होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। Mohan purchase an article by what percent the consumption of tea be decreased
decreased so that the expenditure does not does not increase if the price if the price of of tea increases increases by 20%. What percent of consumption of the tea decrease so that the expenditure not increases if the price of the टी इंक्रीजेज बाय 20%? बोला है चाय का प्राइस जो है 20% बढ़ जाने पर कितना परसेंट हम कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब है 20% आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब है 1/5, यानी प्राइस जो है 5 से 6 हो जा रही है, प्राइस बढ़ जा रही है। तो कंजप्शन यानी क्वांटिटी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 6 से 5 होगा। होगा भाई 6 से 5। इसका मतलब बोला है पहले हम 6 यूनिट यूज करते थे, अब 5 यूनिट यूज करेंगे। तो कितना यूनिट कम यूज करेंगे भैया? 1 यूनिट कम करेंगे। 1 यूनिट कम करेंगे तो 1 यूनिट कम करेंगे, किस पे करेंगे? 6 पे करेंगे। तो 100 पे कितना करेंगे? 100 पे करने के लिए 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से 50 बार में जाएगा, यानी बराबर में 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% जो है, 16 से 2/3% आपका कंजप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। प्राइस अगर 20% बढ़ रही है तो कंजप्शन हमें 16 × 2/3% रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। A coconut merchant finds that finds that the cost price of is the same as the selling price of 2500 coconuts. The loss or gain percent. 5% loss, 5% loss, 15% loss, 20% gain, 20% gain, 10% गेन। बोला है
अब कोकोनट मर्चेंट जो है फाइंड द, एकदम क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा टफ है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन से बोला है। क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ 2750 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 2500। तो भैया सीपी सीपी को इधर ले आते, सीपी तो इधर है ही है, एसपी को इधर ले आए नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा 2500 तो है ही, और इधर कितना है 2750 आ जाएगा। एक एक जीरो अगर गायब कर दे, यानी सीपी देख रहे 250 है, कॉस्ट प्राइस 275 है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना पर भैया 250 पर, तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, यानी 25 से कम 25, 25 दाम एक 50, 10 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 10% जो होगा आपका क्या हो जाएगा गेन होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10% आपका क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो आज के क्लास में जस्ट बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्वेश्चन हमने देखा। कल हम आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। कल क्लास नए क्वेश्चन में यानी प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कल हम आपके सामने लेके आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉसेस से हर एक सेशन में 10 क्वेश्चन करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का। इंट्रोडक्शन मीन्स नॉट पार्ट 1, दैट इज आप बोल सकते हो पार्ट 1 जो था ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है प्रॉफिट, क्या है लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या है। उसके बाद आप अभी डिस्काउंट का बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। यहाँ तक क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।